जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। ये मैं सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल के उनके प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर कर रही हूँ। हालांकि मैं काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी सत्संग शेयर कर रही हूँ और इस दौरान गुरु जी ने मेरे बहुत बहुत बड़े बहुत बहुत सारे काम उन्होंने मेरे पूरे किए। जिन जिन की मैंने गुरु जी के पास अपनी अरदास लगाई थी, मेरी बेटी जो कनाडा में थी उसका गुरु जी ने पीआर उसका कंफर्म हो गया था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि इस समय जो कनाडा की कंडीशन चल रही है उसको देखते हुए बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन गुरु जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से वो भी गुरु जी ने असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। अब गुरुजी आपकी बेटी की शादी 8 नवंबर की फिक्स हुई है। आपने अपनी बेटी की शादी आपकी देख रेख में होगी। अब मेरे बच्चे कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से सब आ गए हैं। घर में खुशी का माहौल है। गुरुजी सब आप अपना आशीर्वाद बनाए रखे बच्चों पे। सारे कार्य आपने खुद आके घर में और सारे कार्य आपने सारे संपन्न करने हैं गुरुजी। आप अपना आशीर्वाद बच्चों पे बनाए रखिए। सारा काम बिना किसी परेशानियों के और हंसी खुशी सुखपूर्वक सारे कार्य संपन्न करें। गुरु जी आपके आगे हाथ जोड़ के अरदास है। गुरु जी आपने अपनी बेटी की शादी में अंग संग सारे परिवार के साथ खड़े होकर सारे कार्य को पूरा करना। गुरु जी बच्चों के ऊपर तंदुरुस्ती का आशीर्वाद रखिए। मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, उनकी आंटी को, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए। सारे परिवार को, मेरे अंकल जी को, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए। गुरु जी आपके आगे हाथ जोड़ के अरदास है। गुरु जी आपने अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से आपने खुद वहाँ पे पहुँच कर अपना आशीर्वाद देकर संपन्न करनी। गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है। थैंक यू सो मच विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। मुझे काफ़ी दिन हो गए थे यह सत्संग शेयर किए हुए। आई एम सो सॉरी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे होता चलेगा मैं ज़रूर अपना सत्संग आपके चैनल पर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं बाबा जी की बेटी, बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने में, सुनाते हुए में मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। मैं बाबा जी की बेटी, आज उनकी कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 29 अक्टूबर है और संध्या वेले मैं बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरे ना कई दिन से मन था कि मैं इस बार एक नया दुपट्टा ना दिवाली पे गुरु जी के स्वरूप पे लाके उन्हें पहनाऊं। तो तो एक तो मुझे बड़े मंदिर से मिला था स्वरूप, जो है जो मंदिर में मैंने रखा है पीले चोले में, और पीछे शिव जी बने हुए हैं। तो जब मैं सत्संग करती हूँ तो मैं वो वाला स्वरूप नीचे रख के मतलब मेरे यहाँ थोड़ा जगह का शॉर्टेज है। गुरु जी तो सब मतलब हम दिल से पूजा करो, वो कहीं भी विराजमान होते हैं। हम उन्हें कहाँ कहीं भी बिठाते हैं ना, वो हम दिल से बिठाते हैं तो वो कहीं भी विराजमान हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं और कुछ नहीं। तो मेरे फ्रिज के ऊपर मंदिर बना हुआ है और थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, तो बच्चे भी हैं। मैं लगाना चाहूँ तो यहाँ टेबल है, मैं खाली करके लगा देती हूँ, पर बच्चे ना शैतानी करते हैं, वहीं टेबल पे पैर रख के चढ़ते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं फ्रिज के ऊपर ही जब मैं 1 घंटे का सत्संग करती हूँ तो बाबा जी का की गद्दी लगाती हूँ उन, और स्वरूप, चरण स्वरूप और वही वाला शुरू स्वरूप रखती हूँ जो बड़े मंदिर से मिला है। और गुरु जी की कृपा से मुझे मेरी कज़न के घर से भी मैं सत्संग में वो मिला था। संगत जी, वैसे तो कहने को तो वो मेरी बुआ लगती है, पर वो मेरी सेम एज की है। और हमारे पापा जी को वो राखी बांधती थी। धर्म, मेरी दादी ने उनके भाई को धर्म भाई बनाया था, तो इसलिए तो फिर उनकी बेटी बुआ बन गई। उनकी बहुत सारी बेटियां थी, बुआ बन गई, तो वो हमारे
चाचा ताऊ पापा को वो राखी बांधती थी, पर वो है सेम हमारी एज के, तो कहे तो बुआ लगेगी, वैसे मानो तो बुआ लगेगी, पर हम किस सेम एज की, इसलिए मैं बुआ नहीं कहती, मैं उसे कज़न ही कहती हूँ। तो उसके घर पे उसने, गुरुजी की इतनी कृपा है, उसने कई बार इतने अच्छे-अच्छे सत्संग कराए हैं, इतनी सुंदर डेकोरेशन करती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कई सत्संग में मुझे भी बुलाया है, और मेरे कई बार कुछ में मैं जा मतलब जब मैं उससे बहुत टाइम बाद मिली थी, तो कुछ सत्संग वो पहले करवा चुकी थी, और एक बीच में अभी उसने लास्ट करवाया था, गणपति का जो दिन आए थे अभी, तो उसमें मैं गई नहीं संगत जी। तो उस दिन तो वो करती, बहुत ही अच्छा हुआ था। तो जब मैं बीच में उसके घर पे सत्संग था, गुरुजी ने मुझे बुलाया था, तो उसके घर से एक स्वरूप मिला था, उसने मुझे संगत जी इतना सुंदर स्वरूप दिया था, जिसमें गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप थे, कई चोलों में स्वरूप है। हाँ, उस एक स्वरूप में बाबा जी के 10 स्वरूप है, 10 10 अलग-अलग चोले में स्वरूप है, इतने सुंदर लगता है वो मुझे स्वरूप। और इस बाबा जी के तो सारे ही स्वरूप बहुत सुंदर लगते हैं संगत जी। तो संगत जी, मेरे मन में कई दिन से था कि ना मैं बाबा जी के लिए ना मतलब बताना नहीं है की बात नहीं है, कि ना जहाँ मैं फ्रिज पे ही लगाती हूँ, तो मैं वहाँ ना एक मेरे पास नई बेडशीट थी, तो वो मेरी सास के लिए मंगवाई थी पापा ने, मेरे अंकल जी ने। तो वो छोटी थी, उन्होंने वापस कर दो, पर वो वापस हमने की नहीं, रखी थी। तो जब मैंने लगाना शुरू किया, तो मैं वो नई बेडशीट थी, तो मैं वो बिछा देती थी फ्रिज पे, और पिलो पे वो पिलो का कवर बिछा के मैं बाबा जी को बैठा देती थी, विराजमान कर देती थी। तो बड़ा मन था कि मैं नया कोई वो लेकर आऊँ, तो वेलवेट के कुछ कपड़े चले थे आजकल मार्केट में, जैसे मंदिर में चौकी लगती है अभी नवरात्रों के लिए वगैरह के लिए, तो अब दिवाली के लिए भी बिक रहे थे, तो मेरे मन में था कि मैं वही लाके, इस बार रेड कलर का था, लाके लगाऊं, और गुरुजी के लिए भी एक रेड दुपट्टा भी लेकर आऊं। तो मेरा बड़ा मन था, और मैं ना निकल नहीं पा रही थी संगत जी। हम तो, जब गुरुजी की कृपा होती है तभी सब होता है, जो वो चाहते हैं, मुझे अभी मैं आज गई हूँ, गुरुजी ने इतने मेरी मनपसंद की, मैं सोची थी मतलब सही प्राइस में, मुझे बहुत सारी, मैं करी गुरुजी मैं ना बाहर जाके कुछ खरीदती नहीं हूँ, मैं तो मेरे अंकल ही जाते हैं, वही बार्गेनिंग करते हैं, मुझसे होती नहीं है। मैं कोशिश भी करती हूँ ना, तो और कोई नहीं सुनता, तो मैं पीछे नहीं पड़ती, मैं दे देती हूँ पैसे, मेरे से होती नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे ठग लेंगे, तो इसलिए स्वरूप मैं कैसे लाऊँ, कहीं फिर दोबारा से खंडित आ गए तो देखो, गुरुजी ने ही मेरे अंकल जी को मुझसे कहलवा दिया कि जब वो जिस दिन वो आएँगे उस दिन ले आएँगे। तो मैंने बोला ठीक, थैंक यू गुरुजी। और अभी गुरुजी को मैं बोल के अपने साथ लेके गई, इतने सुंदर-सुंदर वेलवेट के कपड़े दिलवाए गुरुजी ने, दुपट्टा भी दिलवा दिया अच्छा। और मंदिर पे लगाने के लिए एक बेल थी, फ्लावर जैसी, मतलब सुंदर, बहुत अच्छी चीज़ें गुरुजी ने मेरे मन की सब दिलवा दी, और सही प्राइस में सब दिलवा दिया, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और एक मुझसे थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, तो मैंने जब गुरुजी के लिए दुपट्टा ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे कम करवाने के लिए बोला, पर वो माना नहीं, तो मैंने फिर उतने में ले लिया, और लेने के बाद मेरे मुँह से ये निकल गया कि ये मैंने अपने लिए नहीं, गुरुजी के इसके लिए लिया है, गुरुजी के सिर पे लगाने के लिए। कह रहा अच्छा, वो शायद, या तो मेरे को नहीं लगता, शायद वो गुरुजी को जानता है। तो मेरे को भी एकदम से मन में आया कि मैंने क्यों बोला, ये तो जताने वाली बात हो गई ना। तो मेरी बेटी भी बोल पड़ी, मम्मी आपने ऐसे क्यों बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए। फिर मेरे मन में ना थोड़ा, मेरा मन थोड़ी देर के लिए खराब हो गया। मैं पूरे रास्ते गुरुजी से सॉरी बोलते हैं, मतलब गुरुजी मैं पता नहीं मैंने कैसे बोल दिया, या मैं बहुत खुश थी कि मैं जो चाहती थी वो मिल गया। देखो, हम तो कुछ नहीं करते ना लेते, वो तो गुरुजी ही करवाते हैं, लेते हैं। पर मुझे ना अच्छा नहीं लगा, मैं तो जताने वाली बात नहीं हो गई। तो मैं मन ही मन गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी, घर आके भी मैंने माफ़ी मांगी, बोला गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर देना, और बच्चे हैं हम आपके, मेरे को कहीं न कहीं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमें माफ़ कर दोगे, तो इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ, और त्योहार के टाइम में प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मेरी गलती पे पर्दा पा देना। अब मैं फ़ोन खोल के देख रही हूँ, आप नाराज़ मत होना। तो संगत जी, इतने सुंदर-सुंदर आशीर्वाद थे ना, मतलब मेरी आँखों में भी ना ऐसे आँखें भर आई। तो मैंने बोला गुरुजी आप तो आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं समझ गई हूँ आपने मुझे माफ़ कर दिया है। पर फिर 2 मैसेज के बाद तीसरा मैसेज था कि ना जब तेरा दिल करे तो मुझसे बात कर लिया कर, मैं तेरी सब सुनता हूँ। तो मैंने बोला थैंक यू गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी को दिखाया कि गुरुजी ये मैं लाई हूँ, देखो इतने का लाई हूँ, मैं आपको बता नहीं रही, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है। मैं उन्हें बता रही थी, पर मतलब गुरुजी मैं जता नहीं रही, आपको तो सब कुछ पता है कि कितने का क्या, आपको तो पहले से ही सब कुछ पता होता है, पर मैं बस दिखा रही हूँ, अच्छा है ना। तो गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेज थे कि वो कहते दिवाली तक रुक जा। तो इतने सुंदर सुंदर मैसेज करते हैं ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी की कृपा से मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, वो जब मेरा हो जाएगा तो मैं आप सबको शेयर करूँगी। गुरुजी के बहुत बहुत प्यारे प्यारे मैसेज हैं, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ।
बाबा जी कहते बेटा पुत्र अपने आप को कमज़ोर मत समझ, तेरे अंदर जो जज़्बा है ना अपने परिवार को चलाने का, वो हर किसी में नहीं होता। तूने अपना काम ईमानदारी से किया है, अपना हर काम ईमानदारी से किया है, अपना हर फ़र्ज़ पूरी निष्ठा से निभाया है। तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तुझे ज़रूर तेरी मेहनत का फल मिलेगा। इसी महीने तेरी वो सबसे बड़ी अरदास पूरी करूँगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। शुक्र करे जा। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। शुक्राना भोले बाबा, शुक्राना। बाबा जी ने कहा है कि रौनक लगनी है तेरे घर विच, शुक्राना करी जा। अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा ने कहा है कि तेरा ज़माना आ गया और इतना ज़ोरदार आया है कि दुनिया देखती रह जाएगी। तू बस ऐसे ही शुक्राना करती रहे। हाँ बाबा, आपने मुझे शुक्राना की सेवा बख्शी है, दात बख्शी है, शुक्राना की सेवा बख्शी है। मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्राना करूँगी। वो भी आपकी कृपा है बाबा जी। हर किसी को नसीब नहीं होता आपका शुक्राना करना। आपने हमें इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि हम आपका शुक्राना कर सकें। इसका आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाबा जी को का एक मैसेज था अभी-अभी कि तुझे ये मैसेज तुझे धनतेरस पे तुझे अगर ये मैसेज मिला है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दे। तुझे रात से पहले खुशखबरी की कॉल आएगी। मैंने बोला ठीक है। वैसे तो मैं संगत जी जल्दी शेयर नहीं करती, पर ये मैंने मैसेज शेयर कर दिया और मैंने बाबा जी से पूछा है कि बाबा जी शेयर करना चाहिए। अब पता नहीं बाबा जी मुझे बताएँगे तो ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि मैंने बाबा जी को भी बोला बाबा जी आप तो मीडिया को भी फ़ोटो नहीं लेने देते थे और आप भी कहते हो वहमों में ना पड़ो। तो कभी-कभी तो मैं शेयर कर देती हूँ संगत जी कि मुझे लगता है बाबा जी बोल रहे हैं। तो कई बार मुझे लगता है ये वहमों में पड़ने वाली हो तो मैं कहीं नहीं भी करती। तो मैंने गुरुजी से, गुरुजी आपसे मेरी अरदास है प्लीज़ हमें मुझे बताना, क्या मुझे शेयर करना चाहिए सारे मैसेज? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी का मैसेज था कि मैंने तेरे दुख काट दिए हैं, तेरे घर एक नहीं हज़ारों खुशियाँ आएँगी, सूर्य की तरह तेरा भाग्य उदय होगा और सब चंगा ही चंगा होगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाबा जी का मैसेज था कि बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है, तुझे वो हर खुशी मिलेगी जिसकी तू हकदार है। और संगत जी कल 28 अक्टूबर को भी मैसेज थे कुछ कि कल धनतेरस वाले दिन की तैयारी कर ले, धनतेरस के वाले दिन की तैयारी कर ले। कल तेरे घर बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं। एक तो मेरे लिए यही खुशखबरी है कि एक खुशखबरी, एक सरप्राइज़ तो यही है कि मैं गुरुजी के साथ जाकर जो मैं लेके आना चाहती थी वो लेकर आ गई। क्योंकि मैं ना घर से संगत जी जल्दी नहीं निकलती, मुझे बड़ी घबराहट होती है। मैं मेरे अंकल जी के बिना कहीं नहीं जाती, मैं तो उन्हीं पे डालती हूँ, मतलब तुम ले आना, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि संगत जी मैं शादी से पहले कभी अपने लिए अपनी बहन के साथ कभी चली गई, कपड़े-वपड़े लेने चली गई, नहीं तो मैंने घर की खरीदारी कभी नहीं करी। तो मैं घर का ही काम करती थी, बाहर का काम नहीं करती थी। तो मेरे को ना इन सब चीज़ों से थोड़ी दिक्कत होती है, मैं नहीं कर पाती और मेरे से ना मोल-भाव भी नहीं होता। तो मैं कोशिश करती हूँ पर वो अब दुकानदार तो कहेगा नहीं-नहीं इतने में दूँगी और मेरे अंकल जी तो अड़ जाते हैं, मैं नहीं मेरे से नहीं होती बहस और मैं दे देती हूँ। तो मैं गुरुजी से कह रही गुरुजी मेरे को ना ठग लेंगे, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है, आप दिलवा देना मैं चलती हूँ। आज पता नहीं कैसे अंदर मेरे एनर्जी आ गई, तो वो भी गुरुजी ने दी कि चल तूने बोला था लेने के लिए कब जाएगी। तो फिर गुरुजी की कृपा से सब मिल गया। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। एक तो ये भी है, बाकी तो मुझे नहीं पता। गुरुजी के साथ तो रोज़ ही सत्संग है। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज था कि दिवाली से पहले तेरे सब दुख दर्द दूर कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, तू चिंता ना कर। तू चिंता मत कर, तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाबा जी कहते हैं कि जीवन में सब्र और मेहनत की ज़रूरत होती है, भाग्य भाग्य खुद चल कर आता है। कल बाबा जी का मैसेज था कि तेरा भाग्य खुल गया है, मैं तुझे इतना दूँगा कि तू सँभाल भी नहीं पाएगी। बाबा अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। अधिक लेने नहीं, अधिक देने योग्य बनाना बाबा, अधिक देने योग्य बनाना, कृपा करना बाबा।
अनंतम शुक्राना। बाबा जी का मैसेज था कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तू दूसरों की मदद करते हुए एक बार भी नहीं सोचेगी। अब बोल दे शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। बाबा ने कहा कि पुत्र जी, ये दिवाली तेरे बच्चों की बच्चों की चिंता, कर्जा, दुख दर्द, बीमारी सब ले जाएगी। तेरे बच्चों की अरदास मैं खाली नहीं जाने दूंगा। बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया हुआ है मैंने। अब तो उनके नाम से हाजिरी लगा दे, काम बन जाएगा। संगत जी, जब ये मैंने मैसेज पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया। अब मुझे समझ में आ गया। बाबा जी ने बच्चों की तरफ से बोला था। बाबा जी, मैं बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने बच्चों की प्रार्थना सुनी, और मेरे बच्चे बहुत खुश नसीब हैं कि उन्हें आप जैसे पिता का साया मिला, हाँ, आशीर्वाद मिला। और आप बच्चों पे इतनी कृपा करते हैं, हम सब पे कृपा कृपा करते हैं। आपका अनंतम शुक्राना बाबा जी। मैं मेरी तरफ से, मेरे अंकल जी की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी, उनके बच्चे, उन हम सब की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और दोनों बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बाबा जी कहते हैं, घर दे काम आप खुद किया कर। पहले पहले थोड़ी मुश्किल होगी, फिर आराम पड़ जाएगा। वो संगत जी करती तो हूँ, पर सारा काम एक दिन में नहीं हो पाता, कुछ रहता होता नहीं है मेरे से ज़्यादा। तो फिर हमारी काम वाली है झाड़ू पोछा, वही करती है। एक्चुअली झाड़ू तो हम खुद ही लगाते हैं, क्योंकि वो तो सही से लगाती नहीं है। पोछा उसी से ही लगवाते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए झाड़ू मारती है वो, पर हमें पता है कि वो झाड़ू कैसे लगाती है। सिर्फ झाड़ू बस आएंगे, पोछा वो वही लगाती है। तो शायद बाबा जी इसीलिए कहते हैं कि घर के काम खुद करा कर बाद में आराम लगे। मैं कहती ना गुरु जी, मुझसे सब कुछ नहीं होता। बच्चे भी संगत जी चूजी हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो थोड़ा परेशानी हो जाती है कि क्या बनाऊँ, ये कैसे करूँ, क्या करूँ। सुबह का स्कूल का कुछ अलग, लंच अलग, रात अलग का, मतलब कभी कभी सेम भी होता है। ऐसा नहीं है कि दोपहर का अलग। कभी कभार बच्चों को ये नहीं खाना होता है, अच्छा चलो ये चुटर पुटर खा लिया हमने। कभी कई बार कुछ जैसे मैगी बना ली तो रात के लिए सोचूं, मतलब ये सोचना पड़ता है कि बच्चे ना दालें खाते हैं, ना सारी सब्जियां खाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है संगत जी। तो मैं ना कई बार गुरुजी से बोलती, गुरुजी मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं घर की सफाई करना तो मेरे को अच्छा लगता है, पर मैं ना किचन में जाके ना परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि सब बच्चे सब कुछ खाए तो बनाने में दिक्कत नहीं है, सोचना पड़ता है ना। तो और फिर उसके इतनी मेहनत करने के बाद बच्चे तंग करें कि नहीं खाना, तो फिर और भी गुस्सा चढ़ता है। तो शायद इसीलिए तो मैं कई बार सब कुछ नहीं हो पाती सफाई, तो अपनी तरफ से सारी कोशिश करती हूँ मैं। तो शायद इसीलिए बाबा जी का मैसेज था कि खुद किया अगर सब। हाँ, खुद काम किया कर, और पहले पहले मुश्किल लगेगी, फिर आराम पड़ जाएगा। और पहले से चलती आई दवाइयाँ भी जल्दी बंद हो जाएंगी। हाँ, पहले से चलती आई दवाइयाँ भी हौली हौली बंद हो जाएगी। और सेवा घर से ही हो स्टार्ट होती है। फिर अगर घर की, मतलब इसी तरीके का मैसेज था कि घर की सेवा नहीं करोगे तो फिर गुरु की सेवा करोगे तो कैसे लगेगी। सेवा घर के काम से ही शुरू होती है। जेड़ा घर दे काम नहीं कर दे तो उन्हें गुरु घर की सेवा भी नहीं लगती। ऐसा ही मैसेज था संगत जी। उन्हें दी गुरु घर दी सेवा करी भी नहीं लगती। ऐसे ही था संगत जी। सॉरी बाबा जी, मैं ध्यान रखूंगी। बाबा जी, वो सब कुछ एक दिन में नहीं हो पाता, ये तो आप भी जानते हैं गुरु जी। मैं कोशिश करती हूँ। और मैं संगत जी समेटो बच्चे आके थोड़े थोड़े में फैला देते हैं, सुनते नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि तुम मेरी हेल्प करो, पर अपना तो बड़े बच्चे हैं तो अपना तो समेटो। सारा दिन फिर मुश्किल हो जाती है मुझे भी। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि पुत्र तेरा समय आ गया है और बहुत जोरदार आ गया है, तो दुनिया देखेगी तो शुक्राना करी जा। बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। और संगत जी, बाबा जी की बहुत ब्लेसिंग है। कुछ सत्संग अभी हैं जो मैं बस टाइम आने पे शेयर करूँगी। अब आज के लिए मैं मेरे बाबा जी का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना
हमारी ज़िंदगी में आने का, हमें अपनी संगत में शामिल करने का, अपना बच्चा बनाने का, अपनी बेटी बनाने का, हमारा हाथ थामने का, हमें अपना बनाने का, इतनी प्यार और ब्लेसिंग देने का, और हमारे सर पे अपना हाथ रखने का, अपने हृदय से लगाने का, इतनी ब्लेसिंग्स देने का, अपने अंग संग रखने का, अपने चरणों में स्थान देने का, अपने चरणों में और अपने शरण में, अपने छत्र छाया में रखने का आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। हम सब पूरे परिवार पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा और सबके दुख तकलीफ दूर कीजिएगा, सबको सही राह दिखाइएगा। जैसे हम पे कृपा की ऐसे सब पे करना बाबा जी, जैसे हमारे दुख तकलीफ दूर किए ऐसे सब के करना बाबा जी। आपसे मेरी अरदास है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुजी जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। वो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और सबकी मदद कर रहे हैं। आप बहुत, ये सेवा है, आपने उनको सेवा दी है, वो सेवा बड़े अच्छे से निभा रहे हैं और हम सब की बड़ी हेल्प कर रहे हैं। बाबा जी उनको बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनके चैनल को तरक्की दीजिएगा, उनको बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, प्लीज़ आप मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चैनल पे ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी का। सत्संग संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और साथ ही मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय माता दी। ओम साई राम। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की हाल के श्री चरणों में शुक्राना की हाजिरी लगाते हुए 24 अक्टूबर 2024 की 6:25 PM होने विपिन अंकल जी फॉर्मेलिटी जी के चैनल पे सजा कर रही हूँ। प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग आप अपने यूट्यूब चैनल पे सजा कीजिएगा। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, गुरुजी मुझसे वो बुलवाना जो किसी संगत के लिए सुनने के लिए नीडेड हो और मैं हीलिंग अपने सत्संग से किसी को प्रोवाइड कर पाऊँ। संगत जी, मैं कल सच्ची रात को बहुत अंदर से ड्रेन्ड अप थी, अंदर से परेशान हो रही थी और समथिंग मन में ये चीज़ें हो रही थी कि ना पता नहीं मैं सारी चीज़ें कर भी रही हूँ, पता नहीं ठीक है नहीं है। थोड़ा डाउट भी हो गया था, मन भटक गया था, या ये बोलो कि मैं कर ही रही हूँ, मैं गुरुजी कर रही हूँ, शायद नहीं है। और मैंने अभी कुछ एक दिन पहले अभी बोला गुरुजी को, मैं कहा गुरुजी आप, फिर ना मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बट फिर मैं सोचा मैं कहा आपका तो कुछ मैसेजेस बचा ही नहीं पा रहा है जो मैं ट्रस्ट कर पाऊँ और समथिंग, क्योंकि सत्संग भी ज़्यादा मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ। कुछ मेरे लिए आते भी नहीं है, मेरे मतलब शेयर भी नहीं हो पा रहे हैं समथिंग ऐसे करके कुछ कारणवश। तो ये बात हुई। अब संगत जी क्या होता है, जैसे आज सुबह मैं उठी हूँ तो मेरे पास मेरे फ़ोन पे गुरु जी का पर्सनली मैसेज आता है मेरे पास कि मैं तेरी जिंदगी में हमेशा तेरे साथ रहूंगा, कभी तेरे को जिंदगी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू रोआ ना कर, कमजोर पड़ जाती है तो मैं भी कमजोर पड़ जाता हूँ। और बड़े प्यार से मेरे को समझाई ये बात, और मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं शायद गुरु जी ने ही भेजा है मैसेज। और संगत संगत जी मुझे देख के थोड़ा अच्छा लगा, बट फिर मैंने ऊपर से मैसेज में से देखा था, फिर मुझे लगा यूट्यूब का शायद कोई लिंक होगा। फिर बट जब मैं बाद में उसे ओपन करके देखा तो मैंने देखा कि वो लिंक नहीं था यूट्यूब का, वो प्रॉपर एक मेरे लिए मैसेज था। और गुरु जी ने मेरे को ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी, बहुत प्यार से समझाई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना। हम मेरे दादा, बस आप मेरे साथ ही रहना। और संगत जी, आज ये चीज़ आई, बट ठीक है, ओके, बट कॉलेज में व्हेन आई वाज फिटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी, क्योंकि आज एक काम गलत हो गया था, मुझसे नहीं हुआ था, मेरे फादर से हो गया था, बट आई वाज थिंकिंग कि ना यार पता नहीं क्या है, मेरे साथ ही होना होता है ऐसे, ये है वो है, फिर से मैं उसी जोन में जा रही हूँ ओवर थिंकिंग, ऐसे करके आया था। फिर मन में आई कि मैं फिर से उसी जोन में जा रही हूँ ओवर थिंकिंग की, ज़्यादा सोच रही हूँ, मेरे फिर में बहुत दर्द हो रहा था, संगति अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, और बहुत ज़्यादा सोच रही थी मैं बातों को, बहुत ही ज़्यादा। तो संगत जी, पता नहीं कैसे एक मेरी ही कंपेनियन थी, क्लास में बैठी हुई थी मैं, कंपेनियन थी, वो एकदम पीछे मुड़ के मुझे बोलते हैं, ब्रेक चल रहा था हमारा, बोलते कि दीक्षा देख, तेरे को ना कुछ भेजा है मैंने, देख, ये तो रोज बोला करते, तू इतना सोचती है ना, काम को लेके टेंशन लेती है, इतना ऐसी रहती है, तो ये खत्म हो जाएगा, मेरे को बहुत शांति मिली है, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये चीज देख के, और ये चीज करके बहुत किया, क्योंकि मैं भी ऐसी थी ना पहले, उसने उसने ऐसे करके बोला, मैंने कहा क्या भेज रही है, तो शिफेट की, देख अभी देख आएगा तेरे पास, देख, मैंने कहा क्या भेज रही है यार तू, ये इन्फॉर्मेशन ही तो भेज रही होगी, फिर वो मैं कब सारी चीज़ हो गई थी कि ओके मैं ऐसे, बट जैसे ही मैंने वो मैसेज खोला, उसने मेरे को ऑन द स्पॉट खुलवाया वो मैसेज, एंड उसने कहा कि रोज एक बार ही पढ़ा कर, देख कितना तेरे को लगने लगा, तो परेशान जो हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, और काम को लेके एकदम स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि आजकल संगत जी ये भी बहुत हो रहा है मेरे साथ, काम है तो मैं सोचती रहती हूँ, क्लास में भी हूँ ना, तो मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ ना, एक शांत बैठा ही नहीं जाता। और कल ही मैं ना वो देख रही थी कि मुझे ना मैम ने बोला था मेरी कि तुम लॉस हो जाती हो, तुम मानो नहीं मानो, मैंने कहा अच्छा हाँ मैम कभी कभी होता तो, मैंने बोल के एक्सेप्ट तो कर लिया। फिर मैंने ऑनलाइन चैट जीपीटी पे जाके देखा कि लॉस्ट होने के रीजंस क्या है, और तो उसमें काफ़ी चीज़ें आई कि या तो ओवर स्ट्रेस हो रहे हो, चीज़ें ज़्यादा एनक्साइटी और ये सब, और सोचते ज़्यादा हो, और नींद पूरी नहीं हो पाती, और ऐसे करके काफ़ी सारे मैसेजेस संगत जी। और जब उसने वो भेजा, मैंने खोल के देखी, मैं जो इमेज में शिव जी के, संगत जी शिव जी के 108 नाम थे, ओम, जैसे शिव जी है, शिव नाम का उच्चारण करना है तो ओम शिव नमः ऐसे करके। और संगत जी मैं फिर देखा, पहले तो मैं ऐसे कर रही थी, मैंने हाँ ना कुछ नहीं, मैंने देखा शिव लिखा हुआ ऊपर, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि उस टाइम में बैठ के वही सोच रही थी, मैं यही कहती गुरु जी से, गुरु जी पता नहीं मैं फिर उसी जोन में जा रही हूँ जहाँ से मैं निकल के आई हूँ, और मुझे पता है आप हीलिंग करते हो, सारी चीज़ें होती हैं, बट अब मैं थोड़ा ये, मतलब ये तो बिल्कुल, ये तो वही वाली लास्ट ईयर वाली बिल्कुल एक्सेक्ट वही सिचुएशन आ गई, थोड़ा ग्रोथ तो हो ही नहीं पा रही, ऐसे करके मन में चल रहा था, वो एकदम मेरे को उसने पीछे मुड़ के, नॉर्मल वो आराम से अपना फोन में लगी थी, एकदम मैं खाना खा रही हूँ, उसने पीछे मुड़ के मेरे को बोली है वर्डिंग, मुझे बहुत लाइक, मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके। और फिर क्या होता है, मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके, मैंने कहा धानिया, फिर मैं मन में आई, मैंने कहा चल खोल के देख लेती हूँ, कुछ भला ही हो जाए समथिंग कुछ करके, कि खोल के देखी मैंने, बस में बैठ के पढ़ा, अभी एक लाइन नहीं पढ़ी, उसमें 4 लाइन में वो रखे थे कवर, वो मैं अब रात को पढ़ लूँगी या अभी पढ़ लूँगी, देख लूँगी। और जैसे मैंने वो 3 लाइन पढ़ी, और फिर मैं जब इमेज ऊपर से देखी, संगत जी उसमें शिव जी बने हुए थे, और जब उसने भेजी पहले मेरे को, उससे पहले जब पढ़ने से पहले तक मेरे को बिल्कुल वो नहीं दिखे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कागज एक टेक्सचर दे रखा है, थोड़ा ब्रोकन लाइन वाला टेक्सचर दे रखा है बैकग्राउंड में, लाइक मीन्स टू से, वो जो कागज को थोड़ा मोड़ के फिर खोल के रख देते हैं ना, वो वाला पीछे ऐसा टेक्सचर दे रखा है बैकग्राउंड में इमेज का, और ऊपर नाम लिखे हुए हैं। और जब मैंने जैसे ही 3 लाइन पढ़ी, उसके बाद मैं रुकी हूँ, देखा, मैंने कहा रिवाइज में तो भोले बाबा बने हुए हैं, तो मतलब ऐसे भी नहीं, मतलब मेरी एकदम ना, मैं क्या कुछ तो बन रहा था ना बैकग्राउंड में क्या, मेरे को एकदम मन में ये चीज़ आई, और मैं एकदम वो चीज़ हाईलाइट हुई, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कि मतलब मैं परेशान हो रही थी और ये चीज़ मिल गई। और शिव जी के ही नाम, और संगत जी एक चीज़ और, फिर मैंने अभी, सॉरी पंकज जी, मैंने अभी उसमें देखा, लाइक चैट जीपीटी पे ही सर्च किया कि ना बेनिफिट्स क्या हैं बेसिकली इस चीज़ के,
ऐसे मतलब नाम को रिफाइटिंग 108 नेम्स रिफाइट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, और क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे एक चीज़ों में बोलूँगी, मेरे को क्लैरिटी काफ़ी चीज़ों की नहीं मिल पाती है, तो मैं ओवर थिंक करते हैं ना हम लोग, तो दिमाग में इतनी ज़्यादा सोचने लगते हैं कि क्या प्रोडक्टिव आउटकम है वो नहीं निकल पाता, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है अंदर से। ओवर थिंकिंग आ जाती है तो इनर पीस तो हमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो संगति क्या होता है, हाँ, मैंने जब देखा उस पे चैट जीपीटी तो उसमें रिप्लाई में मेरे को मिला स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। ऑफ कोर्स हम जब नाम ले रहे हैं उच्चारण कर रहे हैं तो कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइन से, जिस भी लॉर्ड का या गॉडेस का नाम लेते हैं। इनर पीस बहुत मिलता है, मेंटल क्लैरिटी, प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग, प्योरिफिकेशन बहुत होता है, ओवरकम कर पाते हैं ऑब्स्टेकल, ठीक है, और प्रोग्रेस बहुत होती है, और ऑफ कोर्स ऑब्स्टेकल वो कम हो जाएंगे तो प्रोग्रेस तो होनी ही होनी है। और एक चीज़ और इसमें, ये जो ओवरकम ऑब्स्टेकल वाला पॉइंट ऑफ में स्पेशली उसने एक चीज़ बोली जो मुझे एकदम लगा कि मैं काफ़ी टाइम में मन में ये सोच रही थी, मैंने कहा, मैंने उस टाइम भी यही सोच रही थी बैठ के, मैंने कहा मैं घर में भी बिल्कुल गिरती जा रही हूँ और कॉलेज में भी अब वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो बिल्कुल ही पहले हुआ करती थी, कुछ तो वो नहीं है। फिर मैं बहुत परेशान और इरिटेट हो रही थी, फिर मैं बहुत दर्द हो रहा था। तो संगत जी, इसमें ना जहाँ पे ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, तो उसमें एक पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है कि it is believed that chanting Lord Shiva's 108 names regularly can help remove obstacles in life and lead to smoother progress in personal and professional matters। तो चीज़ मैं बहुत सोच रही थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इमोशनल हीलिंग भी प्रोवाइड होती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन भी बहुत मिलती है, और मैं उसको पढ़ के बहुत अच्छा रिलैक्स फील हुआ, अंदर से खुशी मिली, अच्छा लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस चीज़ तक मैं नहीं पहुंच पा रही थी, जो गुरु जी ने मेरे को हाथ पकड़ के एकदम ही पहुंचा दिया। और संगत जी, इसी के साथ मेरे को एक और सत्संग मिला है, बिल्कुल अभी अभी सत्संग मिला है। हमने ऑनलाइन एक वेबसाइट पे अपना कुछ ऑर्डर किया था, वैसे तो बहुत नोन है, लाइक मीशो पे किया था। ऐसा नहीं कि कुछ दिक्कत हो, लेकिन काफ़ी टाइम कर भी रखा है, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारा सही नहीं आया था। एंड क्या होता है, ये जब रिफंड के लिए हमने डाला उसको रिटर्न के लिए, तो उन्होंने एक बार में एक्सेप्ट नहीं किया, एक तो वो एक दिन बाद आया, एंड एक बार में वो एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने वो छोड़ के चले गए। एंड फंगत जी, उसके बाद जब हमने कॉल पे बात करी और ऐसे रेगुलर बिल्कुल ऑन द कांटेक्ट पे ही थे हम, बिल्कुल लाइन पे थे कि नहीं आ रहा है, तो ये नहीं है, दिक्कत आ रही है, रह गया, क्योंकि 48 आवर्स तक कौन कहता है। हम बिल्कुल ही कांटेक्ट में अवेयर थे इस चीज़ को लेके, लेकिन फिर वो बोल रहे हैं कि आपने 48 आवर्स से लेट कर दिया है, उसके दफ़ा हम रिफ़ंड नहीं करेंगे और मैम इसके आगे नहीं हो पाएगा। और ऐसे करके बहुत लंबी बात हुई, कल फिर कल की ही बात है ये। और कल जब ये चीज़ आती है, उनका सामने से आता है, तो मेरी आंटी ने ही बात करी, उन्होंने कहा मैम ये तरीका नहीं होता है करके, कि गुरु जी वो ये तरीका नहीं होता है, आपने ये चीज़ बोली है तो ये आना चाहिए रेगुलर कस्टमर है। फिर काफ़ी बात करी, उन्होंने बहुत कुछ बोला कि मैम ऐसे नहीं होता है, आपकी साइड से डिले है, ये है वो है, इसके बाद तो आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। बल्कि उन्होंने उन्होंने हमारी जो वो है ना रिक्वेस्ट, रिटर्न रिक्वेस्ट वो कैंसिल करवाई थी, तो हमने कैंसिल भी कर दी थी। तो वो कहता है कि मैम आपने रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल करी है, ये है वो है करके काफ़ी, तो उन्होंने मना कर दिया था। बट मेरी आंटी ने बात करी थी, और जब वो बात करते मैंने गुरु जी का नाम लिया था, मंत्र जाप किया था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, आज बिल्कुल अभी मेरे को पता चलता है कि ये सत्संग करते हुए कि ना रिफंड आ गया है, और हमारे पैसे भी मिल गए, और वो जो प्रोडक्ट है वो भी जा चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। और मैं इसी के साथ संगत जी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सभी सात संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज 23 अक्टूबर है
और सुबह के 4:45 हो रहा है और बुधवार का दिन है। आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी का भी एक मैसेज आया कि तेरे जो लकीर है जीवन स्वभाव की, उसमें से और तेरी लकीरा बदलने वाली है। तेरी किस्मत दी लकीरा बदलने वाली है। अब तेरे घर खुशियां आने वाली है। तो खुशियां का इंतजार कर, मतलब ऐसी कुछ एक मैसेज आया। शुक्राना 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 शुक्राना। तेरी किस्मत की लकीरा बदल देती हैं, अब खुशियां ही खुशियां आने वाली है। ये इसका संगत जी ये मैसेज आया था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना का कोटि कोटि अनंतम अनंतम भारी शुक्राना। गुरु जी कहते हैं जो गुस्सा करते हैं, जो सच्चे होते हैं वो लोग गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। उनका मन में कोई ईर्ष्या नहीं होती। उनको समझना चाहिए। तो पहले ऐसे इंसान को समझा करो। ऐसे इंसान को खोने से पहले 10 बार, मतलब खोना नहीं चाहिए तो 10 बार सोचा करो। तो शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम भारी शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि जो भी हो रहा है, आगे होगा, सब मेरी रजा में होगा। चिंता ना करिया कर। शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कहते हैं कि कल तो मेरा ब्रेसलेट जरूर पहनी, कुछ अच्छा होवेगा तेरे साथ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंत अनंतम भारी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक गुरु जी का। और गुरु जी का आज नया सवेरा, नया दिन दिखाने का शुक्राना। हमसे हमारे हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। हमसे हमेशा इतने पाप होते हैं और आप उस बख्शनहार हो। हम रोज पाप करते हैं और आप हमें हमेशा माफ करते हो। आप इतने बख्शनहार हो कि हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम भारी शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। हम जब गिरते हैं हमें आप उठाने आ जाते हो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। हमारा मन जब घबराता है हमें संभालने आ जाते हो, उसके लिए भी शुक्राना। हर परिस्थिति से कैसे लड़ा जाता है वो, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने और एक मैसेज भेजा था कि तू उस औरत को नहीं पहचान पा रही जो तू वो औरत जो भी तुमको कुछ खाने को देती है तुम आराम से ले लेती हो, जिसके वजह से तुम वो खाकर तुम्हारे बच्चे बीमार हो रहे, तुम बीमार हो रही हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो और बचकर रहो। तो बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी हमेशा बार बार बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कहाँ कहाँ रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें भी नहीं पता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम भाई शुक्राना। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम भाई शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई भी भूल हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ कर देना गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, हमसे जाने अनजाने कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। और शरबता भला करो गुरुपा, शरबता भला, शरबता भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज 27 अक्टूबर है, दिन रविवार का है। मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पे और विपिन अंकल जी के चैनल पे। रात के 11:06 हो रहे हैं। मेरा शुक्राना सत्संग ये है, मैंने सुबह का सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी ने उपाय बताए थे, कोई आंटी बता रही थी। तो फिर
जब मैंने उपाय सुन लिया तो मैं सोचने लगी कि मैं मार्केट कैसे जाऊंगी। मैं अकेले तो कभी गई नहीं, अपने हस्बैंड अंकल के साथ ही जाती थी हमेशा, और वो सही सही रेट लगवा के सब सामान खरीदते थे। तो मैंने बेटे से फ़ोन करके कहा कि बेटा तू जल्दी आ जाएगा, मुझे कुछ सामान लाना है मार्केट से। तो बेटा बोला हाँ मम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो मैंने अगला मैसेज पढ़ा तो गुरुपा बोले बेटा जब तू घर से जाएगी बाहर तो तू मुझे दिल से याद करना, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं कराऊँगा तेरे को शॉपिंग। तो संगत जी गुरुजी ने इतनी अच्छी शॉपिंग करा दी, एक भी पैसा कहीं फालतू खर्च नहीं हुआ, बहुत रीज़नल प्राइस पे सारा सामान मिल गया। आज तो शुरुआत ही करी थी, अभी 2-3 दिन और लाना पड़ेगा पूजा का सामान। और मैं अपने प्यारे गुरु का शुक्राना करती हूँ। और आज शाम दोपहर में जब मैं कपड़े सुखा रही थी छत पे, तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी, 3-4 दिन से डेली दिखाई दे रही है। उस बात के लिए भी गुरु प्यारे का शुक्राना। और बेटी भी शॉपिंग करने गई थी तो बेटी को भी सही शॉपिंग में सामान मिल गया, उस चीज़ के लिए भी गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया, अब मार्केट में नहीं जा पाएंगे, 8 तो हमें घर पे ही बज गए थे। लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं दुकानें तो बहुत देर तक खुलेंगी, तुम जाओ सब सामान मिलेगा। और सब सामान मिल गया संगत जी, गुरु की कृपा से। गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। बस अभी भी मैं फ़ोन देख रही थी, बेटी से बात करी 1-1.5 घंटा, फिर मैं फ़ोन लेके बैठी तो फ़ोन पे यही था कि पुत्र शुक्राना कर और फिर शुक्राना करके आराम से सो। तो मैंने कहा ठीक है मैं शुक्राना करती हूँ पहले, फिर मैं गुरु जी का शुक्राना करने बैठ गई। मैं अपने प्यारे गुरु का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और उन्हीं मैसेजों को पढ़ के, उनको सत्संग को सुनकर मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है जब मेरा फ़ोन ही ठीक कर दिया गुरुपा ने, इससे बड़ी और क्या बात होगी। मेरे 2-2.5 हज़ार रुपये फ़ोन में लग जाते संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरे वो बचत करा दी और मेरा फ़ोन अपने आप सही हो गया, अपने आप चलने लगा। बस गुरु जी को मुझे सत्संग सुनवाना था, वो उपाय सुनवाने थे, शायद इसलिए मेरा फ़ोन अपने आप ठीक हो गया। वरना मैं अगर मार्केट में ठीक होने भी देती अपना फ़ोन तो संगत जी 2 दिन तो लगते ही लगते हैं। तो मैं ये उपाय नहीं कर पाती जो गुरुजी ने बताए हैं मुझे। अब कल से वो उपाय करने हैं। बस थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न ये था कि दिया सुबह से ही लगाना है माता लक्ष्मी के लिए या शाम को लगाना है, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था। ये और क्लियर हो जाता तो सही रहता गुरुजी। नहीं तो दिया तो फिर शाम को ही लगते हैं, तो मैं फिर शाम से ही लगाना शुरू करूँगी, मंदिर की साज सज्जा करके, सफाई करके। जैसी गुरुजी की इच्छा होगी फिर आगे वैसे ही सब कुछ होगा। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग विराम करना चाहती हूँ। संगत जी लंबा हो रहा है सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हृदय से शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना, कभी अपनी बेटी को अकेला मत छोड़ना गुरु जी, मुझे अकेला मत छोड़ना, बस मेरे साथ रहना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, सबके जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियाँ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाय, मैं स्वामी आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि काली अलमारी में कुछ सामान है जिसे निकाल। फिर एक सत्संग में सुना कि काले बैग में है, तो मैंने देखा कुछ बैग काले, बट उसमें कुछ मिला नहीं। लेकिन एक काले बैग में मुझे कुछ कॉइन्स मिले। उसमें भी, उस सत्संग में भी उन आंटी जी को कॉइन मिलते, बट वो पूजा के चढ़ाए हुए थे कि किसी ने उन्हें दिए थे। लेकिन मेरे जो काले बैग था उसमें कुछ पुराने कॉइन्स थे, बट कोई उसमें जंग नहीं लगा था, सही थे। लेकिन फिर भी मैंने वो निकाल दिए, उन्हें फेंक दिए। बहुत पुराने कॉइन्स लग रहे थे। मेरे हस्बैंड का वो बैग था,
तो उसमें तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होगी, तो मैंने उसे हटा दिया। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हमें राह दिखाने के लिए। और आज मैं सब काम मैं आज मैंने घर की काफ़ी सफाई की। फिर मेरा थोड़ी देर बाद मन नहीं हुआ, मैं लेट गई खाना खाने के बाद दिन में। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी नींद लगी और फिर मेरी नींद खुली और फिर मुझे लगा कि मुझे तो सफाई करनी, मुझे तो अलमारी साफ़ करनी और सारे कपड़े फ़ोल्ड करके अलमारी में फिर से लगाने हैं। पता नहीं क्यों मुझे लेटा ही नहीं जा रहा था, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो फिर ये ज़रूर गुरुपा ही करवा रहे होंगे सफाई की, जल्दी से साफ़ कर, कोई भी नेगेटिविटी होगी। तो फिर मैं गई और मैंने अपनी अलमारी, अपने बच्चे की अलमारी में से सारे कपड़े निकाले, उन्हें फ़ोल्ड करके एक एक कपड़े को प्रॉपर रखा। आज घर की बहुत सफाई हुई और पूरा कारपेट क्लीन हुआ। जितने भी बाल इधर उधर गिरे हुए थे सब सफाई की। दिवाली से पहले गुरुपा का आदेश है कि सब सफाई हो जानी चाहिए, तो काफ़ी कुछ साफ़ कर दिया है। मुझे अपने कमरे का साफ़ करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब इसी तरह अंग संग रहिएगा और हमें मार्ग दिखाइएगा जिससे हम इस मार्ग पर चलें। नहीं तो पहले मैंने कभी ऐसे दिवाली में सफाई नहीं की, मीन्स मैंने करी लेकिन इतनी अच्छी तरह से कभी नहीं करी। मैं या तो जॉब में बिज़ी रहती थी या जॉब में ही बिज़ी रहती थी। लास्ट मोमेंट तक मुझे कोई टाइम नहीं मिलता था, बस ऐसे ही लाइटिंग लगा ली इस तरह से। तो इस बार वैसे भी मेरे पास जॉब नहीं है तो मुझे बहुत टाइम मिल रहा है, तो मैंने पूरे घर की सफाई की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे इसीलिए गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरी सुरक्षा पहले इम्पॉर्टेंट है देन सफलता, सक्सेस। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हमें राह दिखाने के लिए। लेकिन अब मैं जॉब के रहते भी मुझे समझ आ गया है कि घर को सफाई रखनी है, मुझे करते रहना है, क्योंकि नेगेटिविटी इसी से आती है। सफाई डेली की सफाई करना अलग बात है और प्रॉपरली पूरा घर साफ़ करना अलग बात है। बहुत सारी चीज़ें मिली जो हमने निकाली, बहुत पुराने कपड़े, बच्चे के छोटे कपड़े सब सारे निकाले हैं डोनेट करने के लिए, जिससे हम उसे डोनेट कर सकें। पूरा बैग भर गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा पूरे घर की सफाई कराने के लिए, ऐसा विचार डालने के लिए कि करो। और अब घर में से नेगेटिविटी भी अब बाहर हो जाएगी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। कई सत्संग आ रहे थे तो उसमें से एक आया कि इसे ज़रूर सुन, भले ही 5 मिनट का मेरा आदेश है। तो जब मैंने सुना तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनके ससुराल वाले उन पर ब्लैक मैजिक करते हैं और वो 3 औरतें हैं, और वो बिल्कुल मेरी ही स्टोरी लग रही थी। और उसमें बोला गुरुपा ने उनसे कि अब तेरा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो जो ये सुनेगा उसके भी संकट दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना साथ बनाए रखने के लिए हमें हर पल विश्वास दिलाने के लिए कि आप हमारे साथ हो, अंग संग हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी, और गुरु जी आप भी, गुरुपा आप भी क्षमा करिएगा। सौम्या आंटी और विपिन अंकल पर भी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। थैंक यू सौम्या आंटी, विपिन अंकल मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2024, समय है सुबह का 6:26। सत्संग करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी रजा में मैं राजी हूँ मेरे गुरुपा।
जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो मेरे गुरुपा। मुझे तो नहीं पता है कि आगे पीछे क्या होने वाला मेरे गुरुपा। आपकी रजा में मैं राजी हूँ मेरे गुरुपा, और मेरे परिवार का हाथ थामे रखना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में जोड़ना मेरे गुरुपा, और आपके बेटे को बुलाओ मेरे गुरुपा, आपके बड़े मंदिर मेरे गुरुपा। और गुरु संगत जी में मुझे मेरे अंकल को लेके बहुत टेंशन होती थी, जैसे कि कहीं बाहर जाते हैं तो वो ड्रिंक करते हैं संगत जी, तो उनकी होश में नहीं रहते हैं संगत जी। तो मुझे पता नहीं अंदर से फीलिंग होने लग जाती है कि मेरे अंकल के साथ कुछ होने वाला है, और मुझे बहुत घबराहट, ये मतलब बहुत टेंशन होती है। तो मैंने गुरुपा को ऐसे ही मैंने बोला था कि मन में बोला था कि गुरुपा मुझे ये टेंशन मेरी निकाल दो। तो मेरे धीरे-धीरे मुझे पता भी नहीं चला संगत जी कि मेरी टेंशन कब निकल गई। मुझे अब इतनी टेंशन नहीं होती है, ये सब मेरे गुरुपा की वजह से मेरे गुरुपा से मैंने जब से हाथ थामा, गुरुपा ने मेरा जब से हाथ थामा है तब से बहुत ही शांति और अच्छा महसूस कर रही हूँ मेरे गुरुपा। आपका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, और वो जाने अनजाने कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। गुरुपा कह रहे कि पुत्र तेरी अरदास मैंने सुनी, तेनू पता सीना में पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर दुनियावी सीख देता हूँ। तेनू सही दिए सबसे आखिर में पैसा देता हूँ। जब तुम बीमार रहेगी, खुश नहीं रहेगी, अगर तुझे पहले ही पैसे दे दूँगा तो सब तेरा पैसा बीमारी में लग जाना है, तो पहले पैसे लेकर की करेगी। जो मैं कर रहा हूँ मैनू करने दे, बस शुक्राना कर, दिरा कर। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये है कि पुत्र तेरे साथ करिश्मा होने वाला है, जो जो तूने सोचा है सब होगा, और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं मेरे गुरुपा। जितना बोलूँ इतना कम है। पुत्र अगले 7 दिनों में तेरे साथ एक चमत्कार होने वाला है, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में मैं मेरे परिवार को मैं आपके चरणों में रख रही हूँ मेरे गुरुपा। मेरे बड़े वाले बेटों को आप देख लेना मेरे गुरुपा। आप सब कुछ आप जानते हैं मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। थैंक यू मेरे गुरुपा। जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो मेरे गुरुपा, और गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में मुझे हर पल आप मुझे दर्शन देते रहे मेरे गुरुपा। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी आप मुझे ब्लेसिंग देते हो तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, तो गुरुपा मुझे आपकी बेटी बेवकूफ़ को सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा, और गलती के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। और गुरुपा ये कह रही है कि पुत्र तो मेरे स्वरूप को मेरे स्वरूप को तो स्वरूप ही समझती है, पर गुरु का साक्षात भगवान है गुरुपा। तो इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पास स्वरूप दोनों पे मोबाइल में ही है गुरुपा के स्वरूप निकाल के मैं जो भी करती हूँ गुरुपा की मैं कर लेती हूँ मेरे गुरुपा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का बताने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं आज का अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग संध्या वेला का सत्संग बहुत लेट शेयर कर रही हूँ, और 29 अक्टूबर का ये सत्संग है।
और मैं बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, कि हमेशा वो इतने प्यार से हम लोगों के सत्संग शेयर करते हैं और बहुत-बहुत बहुत एक ऐसा लगता है बहुत ही एक अच्छा-सा संगत परिवार मिल गया है। तो संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है और रोज़ कुछ ना कुछ चमत्कार जीवन में हो रहे हैं और गुरुजी जितनी कृपा के शायद हम लायक भी नहीं हैं, उतनी हम पे कृपा कर देते हैं। और मेरा मैंने भी संगत जी 5-6 महीने ही हुए थे योगा सेंटर खोले हुए, तो बहुत ही चेंज है, ड्रास्टिक चेंज है मैं कहूँगी, कि अब किसी भी तकलीफ से ना दर्द नहीं होती है। गुरुपा साथ ही रहते हैं, सुख में दुख में सब में साथ रहते हैं और हम कितनी बार भूल जाते हैं उनका शुक्राना करना। तो सॉरी गुरुपा, कि आपका शुक्राना कितनी कितनी बार भूल जाते हैं या लेट से करते हैं। संगत जी बस इतना ही है कि शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने अपनी संगत बनाया और इतने अच्छे परिवार से मिलाया। बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं। वीक पे 1-2 बार तो सत्संग गुरुपा करा ही देते हैं और बहुत मज़ा भी आने लग गया है। अच्छा लगता है खुद को भी। और आज का सत्संग जो है संगत जी, मैं सेंटर अपना सोच रही थी, 4-5 महीने हो चुके थे और इससे ज़्यादा बेयर नहीं हो रहा था और सेंटर को हमने सिर्फ ऑनलाइन कर दिया है, फिजिकल कर दिया है, फिजिकल से हटा के ऑनलाइन कर दिया है। तो ये गुरुजी की ही मेहरबानी है और वहाँ पर इतना सामान रखा हुआ था, तो आज मैंने गुरुपा से एक छोटी सी अरदास लगाई सुबह, या ये कहिए कि बात करी गुरुपा से कि गुरुपा इतना सारा सामान फैला हुआ है और धनतेरस और दिवाली आ रखी है, तो और कभी मेरी हेल्थ खराब रहती है, तो इसको गुरुपा आप मेरी कुछ करवाइए कि किसी को भेज दीजिए काम कराने के लिए मेरे साथ। तो संगत जी हमारे एक गार्ड भैया हैं, उनका नाम भोला भैया है और भोला भैया को मैंने बता रखा था कि सेंटर में 31 से पहले खाली कर देना चाहती हूँ। तो परिवार में जबकि कोई साथ नहीं दे रहा है, बट गुरुपा और जितने भी बाहर के लोग मुझे जानते हैं वो बहुत साथ दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा तसल्ली देती है कि आपको कितने लोग साथ देते हैं। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये, कि कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं और अच्छा लगता है कि हाँ, हम किसी के काम आ सकें और कोई हमारे काम आ सके, जैसे हम उम्मीद करते हैं तो हम
हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी किसी के काम आ सकें। ये सब बातें मुझे लगता है शायद, या ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद मुझे लगता है ये गुरुपा से जुड़ने के बाद ही हुआ। और लेनदार से देनदार का गुरुपा ने सिलसिला चला दिया है कि इतना अच्छा लगता है अब सब कुछ करके। श्राद्ध पक्ष में भी गुरुपा ने करवाया और हमने अपनी तरफ से कोशिश करी। माता रानी की भी बहुत ब्लेसिंग्स मिली गुरुपा की वजह से। और मैंने तो संगत जी खेतरी भी पहली बार ही करी थी और इतने अच्छे मुझे दर्शन दिए माता रानी ने। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और हमें नीम करोली वाले बाबा की भी नवरात्रों में हमें ब्लेसिंग मिली। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और शायद शेयर करते करते शायद कभी कभी भूल जाती हूँ कि ये वाली ब्लेसिंग मैंने शेयर करी है कि नहीं करी है, क्योंकि रोज मन करता है शेयर करने का ब्लेसिंग्स को अपने संगत परिवार के साथ। तो ऐसा नहीं होगा कि कष्ट नहीं आएंगे, बट मुझे ये यकीन ज़रूर है कि गुरुपा हमारे साथ है और हमारे कष्ट अपने आप काट देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप हमारे साथ हैं और हमें आप इतना प्यार करते हैं। और जब मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी, मैंने उनसे मांगा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी का स्टिकर, और मुझे रेड कलर का स्टिकर मिला संगत जी, जो कि मैं समझ पा रही हूँ कि लोगों को वाइट मिलता है और मुझे रेड मिला। तो कुछ लोग एक आदमी फ्रेंड कह रही थी कि आपके रूट चक्र को हील करने के लिए गुरुपा ने ये भेजा है। रूट चक्र संगत जी, जब हमारा सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है, शरीर बिगड़ा हुआ होता है, रिश्ते बिगड़े हुए होते हैं, आपकी फाइनेंशियल हालत बिगड़ी हुई होती है, तो इसको हील करने के लिए रूट चक्र पे काम किया जाता है। और ये रेड कलर की ब्लेसिंग्स ऐसा ही एहसास दिला रही थी कि जैसे गुरुपा हमारे पे वर्क कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आप जो कबूतर रूप में मुझे आजकल 1-2 दिन से दर्शन दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, फिर आऊँगी अगले सत्संग के साथ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। 7:44 पर मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना शेयर कर। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। आज तारीख है 2000 आज 26 तारीख है 2026 जो 26 तारीख है, सॉरी, आज 26 तारीख है और मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का मैं शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बिल्कुल स्वरूप के सामने बैठी हूँ। गुरु जी जो मुझे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अगर मुझे शुक्राना शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अपना शुक्राना कभी भी लिखती नहीं हूँ, सीधा वॉइस एसएमएस करती हूँ। शुक्राना मेरे दातिये, शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी अपने मैं अपने मामा के घर गई थी चंडीगढ़। उनके लड़की की शादी थी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सुबह वहाँ तो मैं स्वरूप लेके ही गई थी गुरु जी का।
पर आप यकीन नहीं मानोगी, रास्ते में मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली गुरु जी की, इतनी ब्लेसिंग क्या बताऊँ कि हर उसमें मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिले। फिर मैं घर से बाहर जाऊँ तो इतनी बटरफ्लाई, इतनी सुंदर-सुंदर ब्लैक कलर की इतनी बड़ी बटरफ्लाई, मैं उसमें फ़ोटो नहीं खींच पाई, नहीं तो संगत जी मैं आपको शेयर करती। इतनी शुक्राना है मेरे गुरुजी का, मैं क्या बताऊँ। मेरे गुरुजी मुझे हर पल, हर टाइम ब्लेस करते हैं। मैं चाहती हूँ गुरु जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा वैसे ही आप सब पूरी संगत को ब्लेस करें। सबके दुःख दूर करे, सबको कष्टों को दूर करे दातिए। जय हर पल शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी मुझे अब नंबर वाली ब्लेसिंग भी शेयर करते हैं 77 की भी, और मेरे को मैसेज आते हैं कि तेरी ये लॉटरी लगने वाली, तेरा घर ब्लेस कर रहा हूँ मैं। आप यकीन नहीं मानो संगत जी, गुरुजी मुझ पे इतनी महिमा करते हैं। अभी मैं नौरतों में मैंने व्रत रखे थे, तो जब नौरते जैसे ही खत्म हुए तो मेरा पेट एकदम वो हो गया, पता नहीं कैसा कि मुझे फ्रेश ही नहीं हो पा रही थी। तो अब मेरा पेट गुम, ना मुझे लैट्रिन आ रही। तो गुरुजी ने मुझे अचानक से ही सत्संग आ गया। मैंने वो सत्संग सुना और गुरुजी ने सिर्फ मुझे कहा सिर्फ जल जल प्रसाद पी है, और मेरी जल प्रसाद से खा अपनी दवाई। तो मैंने ऐसे ही करा जैसे जैसे गुरुजी ने बताया। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे मेरा पेट जो इतना जाम था ना, मैं कॉफ़ी बना के पीऊँ, अजवाइन फाँकूँ, चूरन फाँकूँ, मुझे पेट ही नहीं साफ़ हो मेरा। जब तक मैंने गुरुजी ने सत्संग नहीं सुना दिए मुझे, आप यकीन नहीं मानोगे, जब तक मेरा पेट साफ़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे ही सत्संग सुना मेरा पेट बिल्कुल सही, अब तो एकदम ठीक है बिल्कुल। गुरुजी की इतनी महिमा है मेरे पे कि गुरुजी जो मुझसे कहते हैं मैं वही करती हूँ। और मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझसे हमेशा अपना ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के जो वो कहते हैं मैं वो करूँ। मेरे पे ब्लैक मैजिक के भी बहुत मैसेज आते हैं। मैं और एक उसके ज़्यादा मैसेज आते हैं, टीवी की जैसे गाँठ हो गई है मेरे चेस्ट पे हो रही थी, तो गुरुजी ने मुझे बताया था कि मुझे ऐसे ही सत्संग आया था। तो एक दिन मैंने कह दिया गुरुजी से, गुरुजी क्या मेरे को टीवी हो रही है? तो जब भी गुरुजी का मैसेज आता है कि नहीं बेटा तेरे टीवी नहीं हो रही है, पुत्र मैं जो तेरे बीपी हाई होता है उसको खून गाढ़ा जाता है, उससे तेरे फुंसी बन के बेस्ट मेरी चेस्ट पे आ जाती है। चेस्ट से वो धीरे-धीरे मेरे पेट पे भी आने लगी हैं। पर वो अपने आप सूख जाती है, वो गाँठें अपने आप ही हो जाती है, अपने आप सूख जाती है। पर जब से गुरुजी ने मुझे बताया है कि मेरा टीका अपनी टुंडी पे लगा, तो मैं अपनी टुंडी पे लगा लेती हूँ और जल प्रसाद पीती हूँ, तो उससे मुझे बहुत आराम है। संगत जी शुक्राना मेरी दाती है, तेरा हर पल शुक्राना, हर पल संग रहने का, हर संग मेरे को दुःख कष्ट काटने का। गुरुजी इतने कष्ट लेते हैं, हर हमारे कष्ट निवारण करते रहते हैं। संगत जी जो भी मैसेज आए आप प्लीज़ उसको देखो, उसको उसको सुनो। गुरुजी की इसमें बहुत ब्लेसिंग है। गुरुजी हमेशा सबको ब्लेस करने के मारे ही सत्संग सुनाते हैं। इसलिए आप पूरी संगत को मेरा कहना है कि आप सब गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनें और जो गुरुजी बताते हैं वो ज़रूर करें। गुरुजी के चाहे थोड़ा लेट हो जाए पर गुरुजी में विश्वास रखें। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं और इतना विश्वास है मुझे, मैं बता नहीं सकती। पहले मैं बहुत रोया करती थी सत्संग बोलते समय, मेरी आँखों से आँसू निकलते थे। अब गुरुजी ने मुझे इतना इतना विश्वास हो गया है कि मुझे ना मेरे आँसू निकलते ना कुछ। अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ, ना मेरे को कोई दुःख है। अब मेरे काम-काज भी मेरा कम था जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे काम-काज भी दे दिया है, मैं अब खाली नहीं रहती, खुश रहती हूँ, घर में बरक़्क़त है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी शुक्राना। हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय। गुरुजी सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी ब्लेसिंग करना, वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। इतनी जल्दी करते हैं कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे कोई नहीं करता। मैंने और भी जगह अपना सत्संग भेजा था तो कहीं मेरा सत्संग सुनानी
और आज मैं चाहती हूँ को इतना ब्लेसिंग मिले, इतनी ब्लेसिंग मिले गुरुजी कि वो हमेशा खुश रहे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाती। अब मेरा सत्संग लंबा हो रहा है गुरुजी, तो मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ। लख लख गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे दाती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। अमृत वेला का सुबह 5:41 हो रहे हैं और दिन है 27 तारीख 27 अक्टूबर। और मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के सर के सामने बैठ के कर रही हूँ। बस मैं अभी पूजा करके ही हटी हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे रोज कहते हैं अपना शुक्राना शेयर कर। कभी मैं कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ संगत जी, और मुझे सिलाई का काम होता है, सब कुछ अपने आप ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मेरा तलाक हो गया है। मेरे दोनों बच्चे मेरे हस्बैंड के पास है। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे अंकल को सही कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तेरे को बहुत खुशियाँ मिलेंगी। मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तेरे लिए मैंने घर ब्लेस कर दिया है, गाड़ी ब्लेस कर दी है, सब संगत के साथ शेयर कर। गुरुजी इतनी मुझे ब्लेसिंग देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं रोज गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है मुझे, कभी तितली रूप में, कभी कुछ रूप में। ऐसी संगत जी मैंने आज तक कोई सत्संग अटेंड नहीं करा, सिर्फ गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ। मैं हर सोमवार को चली जाती हूँ। गुरुजी की इतनी महिमा तो है मेरे पे, पर सत्संग मैंने कभी अटेंड नहीं किया। तो मैंने, एक मेरी भाभी लगती है पड़ोस में, तो एक संगत जी है, वो हर महीने 26 तारीख को सत्संग शेयर करवाती है अपने घर में। तो ऐसे ही मैं गुरुजी के अपने स्टेटस पे फोटो वोटो डाल देती हूँ। तो उन्होंने देखा था, उन्होंने पूछा मुझसे, आप भी गुरुजी से जुड़े हो? मैंने कहा हाँ। मेरी भाभी ने पूछा, तो मुझसे कहने लगी ऐसे ऐसे सत्संग होता है, चलोगे आप? मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मैं गुरुजी से बोल ही रही थी, गुरुजी मुझे भी आपके सत्संग में जाना, देखना है कैसे होता है। कभी नहीं गई मैं, क्योंकि मैं भी गुरुजी से भी जुड़ी हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। तो वही मैं गई गुरुजी, उन्होंने मुझे फ़ोन करा तो मैं गई। 4 बजे उन्होंने कहा तैयार हो जा रही थी, फिर मैं नहाई धोई तैयार होके गई। फिर मैं संगत जी, उन भाभी ने जो बिस्कुट लिया था, तो मैंने टॉफ़ी ली वहाँ सत्संग में देने के लिए, तो मैं ले गई। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं गई तो सत्संग चालू हो चुका था। थोड़ा हम लेट हो गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम लेट हो गए थे, पर फिर भी पहुँच गए। कम से कम पौन घंटा में बैठने को मिला मैं फिर गुरुजी के साथ। यकीन नहीं मानो संगत जी, गुरुजी ने दर्शन दिए त्रिशूल रूप के। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप यकीन नहीं करोगे, जो जिस पे गुरुजी गद्दी पे बैठते हैं ना, उन्होंने सोफा लगाया था उस पे जो कपड़ा था ना, उसके ऊपर त्रिशूल बन रहे थे, जहाँ गुरुजी की चटपादियाँ रखते ना, बिल्कुल उसके पास। और वहीं पे थोड़ा सा गुरुजी का चेहरा बना हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की इतनी महिमा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी जल्दी सुनते हैं संगत जी, इतनी जल्दी सुनते हैं, बस पूछो मत। बस मैंने कहा और मेरा पूरा हो गया। गुरुजी मुझे भी कह रहे एक छोटा सा सत्संग कर, अपने घर में जाके लिए बैठ कर। मुझे संगत जी नहीं पता वो कैसे कैसे होता है, तो मैंने गुरुजी से इसीलिए अरदास लगाई थी कि मैंने, गुरुजी मुझे दिखाओ से कि कैसे सत्संग होता है, फिर मैं ऐसी वैसी करूँगी। गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुनी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मन मेरा इतना खुश। हम जब गए तो उन्होंने हमें चाय प्रसादा, समोसा प्रसादा और एक रसगुल्ला था मीठा, वो दिया। हमने वो खाया। फिर जल प्रसाद भी दिया। फिर जब सत्संग खत्म हो गया तो उन्होंने उसके बाद जो संगत आई थी उन्होंने अपना शुक्राना शेयर करा। फिर उसके बाद उन्होंने सबको चावल और कढ़ी का प्रसादा दिया। हमने वो खाया। फिर जल प्रसादा दिया, फिर मीठा खिलाया, रसगुल्ला, फिर बिस्कुट का प्रसाद दिया फिर से, और एक एक किशमिश और एक एक बादाम था, और जल प्रसाद भी दिया। संगत जी, मेरा मन इतना खुश, मैं बता नहीं सकती हूँ। गुरु जी की इतनी महिमा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं बता नहीं सकती गुरु जी। मेरे गुरु जी इतना मुझे जल्दी सुनते, मैं बता नहीं सकती गुरु जी। मैं उनकी शुक्राना मेरे दादी, शुक्राना तेरा अल्लाह के लग शुक्राना, मैं बता नहीं सकती गुरु जी। आप इतनी जल्दी सुनते हो, किसी ने मेरी इतनी जल्दी नहीं सुनी जितनी जल्दी आप सुनते हो गुरु जी। ऐसे मेरा हाथ पकड़े रहना गुरु जी, हमेशा मेरे साथ, हर पल, हर टाइम, हर घड़ी रहना गुरु जी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है गुरु जी, किसी की जरूरत नहीं, न अपने पति की, न अपने बच्चों की, न किसी, सिर्फ आप मेरा हाथ पकड़े रहना गुरु जी, कभी नहीं छोड़ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे शुक्राना मैं फिर शेयर करूंगी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी बहुत सारा शुक्राना गुरु जी, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग देना। वो हमारा प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म पे हमारा सत्संग शेयर करते हैं। उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरु जी, सारी संगत को ब्लेसिंग देना गुरु जी, सबका ध्यान रखना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।